इलेक्शन कमीशन ने 9 अरकान पार्लिमान नाअहल करार दिए। पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज शामिल। नोटिफिकेशन जारी। नाअहल करार दिए जाने वाले अरकान कौमी असम्बली में जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा, राय हैदर अली, राय हसन नवाज शामिल। अरकान सूबाई असम्बली अंसर इकबाल, जुनेद अफजल शाही, मुर्तजा इकबाल भी नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के फैसलों की रोशनी में फैसला सुनाया। तमाम अरकान को डी नोटिफाई करके नशिस्तें खाली करार दी गईं। 31 जुलाई को अदालत ने 9 मई के 3 मुख्तलिफ मुकदमात में फैसला सुनाते हुए उमर अयूब और शिबली फराज समेत 196 मुल्जिमान को कैद की सजाएं सुनाई थी। चंद रोज कबल पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर, अहमद खान चट्ठा, सेनेटर एजाज चौधरी को 9 मई के मुकदमात में सजाओं पर नाअहल किया गया था। वो हुकूमत की अपोजिशन को 26वीं तरमीम में बेहतरी लाने के लिए मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में कहा, आए हमारे साथ बैठें और बताएं कि इस तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। माहौल गर्म करने और कागज फाड़ने से मसला हल नहीं होगा। 26वीं तरमीम से अदालतों से होने वाली पार्लिमान की बेतौकीरी को रोका गया। पूरी दुनिया में जजों के तकर्रुर का यही तरीका राइज है। सियासतदानों को सजा नहीं होनी चाहिए। झूठी FIRs खत्म करने से सिलसिला शुरू करते हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ किसी दुश्मन मुल्क ने इतनी लॉबिंग नहीं की जितनी PTI ने की। कंफ्यूजन और तकसीम PTI के अंदर है। एहतजाज करें तहम कानून तोड़ने की इजाजत नहीं। फुपियां निकल आई, बेगम निकल आई, अब बच्चे आ गए तो क्या कर लेंगे। अमरीकी सदर का अगले 24 घंटे में भारत पर मजीद टैरिफ आयद करने का ऐलान। ट्रंप का अमरीकी टीवी से इंटरव्यू। कहा, भारत रूस से तेल की तिजारत कर रहा है जिससे वो खुश नहीं। भारत अच्छा तिजारती शराकतदार साबित नहीं हुआ। भारत का टैरिफ बहुत ज्यादा है। इसने अमरीकी मसनूआत पर 0 टैरिफ की ऑफर की जो मैंने ठुकरा दी। जब तक वो रूस से तेल खरीदेगा तब तक टैरिफ को 0 करने का कोई फायदा नहीं। भारत ना सिर्फ रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि इसे फरोख्त करके मुनाफा भी कमा रहा है। भारत को यूक्रेन में जारी जंग और हलाकतों की कोई परवाह नहीं। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ आयद किया था। भारत की मकबूजा कश्मीर की आबादियाती साख्त और सियासी नक्शे को बदलने की चालें गैर कानूनी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर खुसूसी पैगाम। कहा, मार्का हक में कामयाबी के बाद यौम इस्तेहसाल कश्मीर खुसूसी अहमियत इख्तियार कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी सिफारती अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। ISPR के मुताबिक यौम इस्तेहसाल पर मुसल्लह अफवाज की क़यादत और जवानों का कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती, शोहदा को खराज अकीदत, आज़ादी की जदोजहद में हर कदम पर साथ देने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म का FBR इस्लाहात की राह में सुर्ख फीते और इदारा जाती रुकावटें ख़त्म करके मुस्तकिल नफाज यकीनी बनाने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लाहात पर हफ्तावार जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, इस्लाहात के नतीजे में टैक्स कलेक्शन के तनासुब में इजाफा काबिल इत्मीनान है। वफाकी हुकूमत और वो खुद इस्लाहाती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कस्टम क्लियरेंस में इनकलाबी इस्लाहात का यकसा और मौसर नफाज यकीनी बनाया जाए। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इदारा जाती कार्रवाइयों में दरकार वक्त को कम से कम किया जाए। पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म का ओहदा सबसे बड़ा, लेकिन तनख्वाह वज़रा से भी कम होने का इंकशाफ। वज़ीर आज़म की बुनियादी तनख्वाह 1,07,280 रुपये, दीगर अलाउंस मिलाकर मजमूई तनख्वाह तकरीबन 2 लाख रुपये बनती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तनख्वाह वसूल नहीं करते। वज़ीर आज़म को तनख्वाह के अलावा मराद भी मिलती हैं। स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट की माहाना तनख्वाह 13 लाख रुपये, 6.5 लाख अलाउंस भी मिलता है। अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाह हालिया इजाफे के बाद 5,19,000 रुपये हो चुकी है। सेनेट में तनख्वाहों और मरात बारे तफसीलात पेश। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स गैर मुल्कियों की वापसी पर वजारत दाखिला का बड़ा फैसला। POR कार्ड होल्डर्स की रजाकाराना वापसी का अमल फौरी तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। फैसला सिक्योरिटी खदशात और वसाइल पर बढ़ते दबाव को मद्देनजर रखते हुए किया गया। बाकी मानदा POR होल्डर्स अफगान शहरियों की वापसी का अमल 1 सितंबर से शुरू होगा।
UNHCR वजारत दाखिला अफगान अबूरी हुकूमत अफगान शहरियों की वापसी के लिए ताउन करेगी। FIA नामजद बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स पर वतन वापसी के अमल को सहूलत फराहम करेगा। नादरा ट्रांजिट एरियाज और बॉर्डर टर्मिनल्स पर वापस जाने वालों के रजिस्ट्रेशन खत्म के इंतजाम मुकम्मल। बजरिया सड़क ईरान जाने पर जायज़ वजूहात के सबब पाबंदी आयद की। हमारे दरख्वास्त पर ईरान ने कोयटा से ज़ायरीन के लिए एक परवाज शुरू की है। वज़ीर दिफा हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, बोले इश्तिहार दिया कि हमारी निजी फ़ज़ाई कंपनियां भी ईरान के लिए परवाज चला सकती हैं। हमने निजी लाइसेंस होल्डर्स को भी इजाज़त दी है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ को तुर्किया में आला अस्करी एजाज लेजेंड ऑफ मेरिट ऑफ द तुर्क आर्म फोर्सेस से नवाजा गया। तुर्क नेवल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एडमिरल नवीद अशरफ की तुर्क नेवल फोर्सेस के कमांडर से मुलाकात, दो तरफा बहरी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने तुर्क वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कमांडर तुर्किश नेवी फ्लीट से मुलाकातें की। मुश्तरका मशकों और तरबियती सलाहियतों के फरोग पर जोर दिया। सरबराह पाक बहरिया ने इस्तांबुल नेवल शिप यार्ड का भी दौरा किया। पंजाब काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की बेवगान को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी दे दी। वर्कर्स की तनख्वाह यकसा तौर पर 40,000 करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। 130 नुकाती एजेंडे की मंजूरी। फ्लड ड्यूटी सर अंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50-50 हज़ार रुपए इनाम का ऐलान। सनती वर्कर्स के लिए 1,220 फ्लैट्स देने की मंजूरी। वर्कर्स ने फ्लैट्स की कीमत वसूल करने की तजवीज़ मुस्तरद। मजदूरों के लिए मजीद 3,000 फ्लैट्स बनाने का हुक्म। जेलों में कैदियों के लिए बाकायदा इंडस्ट्री कायम करने का हुक्म। मजदूरी भी मिलेगी। 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात सरकारी तौर पर लेने की मंजूरी। खवातीन से ज्यादती के मुकदमे की तहकीकात कौन करेगा? लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। खवातीन से ज्यादती की तहकीकात जिनसी जराइम से मुतालिक खातून ट्रेंड ऑफिसर ही कर सकती हैं। मुतासरा खातून के केस की तहकीकात ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम से कराने की दरख्वास्त मुस्तरद। यास्मीन बीबी की दरख्वास्त पर 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने खवातीन और बच्चों के आईनी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एंटी रेप एक्ट की कानून साजी को तारीखी करार दे दिया। और भारत के खिलाफ फतह पर पूरी कौम मिली जोशो जज्बे से सरशार। मार्का हक थीम के तहत जश्न आज़ादी की बहार। पोलो ग्राउंड कोयटा में यौम आज़ादी और मार्का हक की तकरीब। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी और पाक आर्मी में पोलो मैच। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने भी पोलो मैच और घुड़सवारी के मुकाबले देखे। फाते और रनर अप टीमों में इनामात तकसीम किए। गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक और जश्न आज़ादी के सिलसिले में तकरीबात जारी। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी समेत अहम शख्सियात शहरियों की शिरकत।